नमस्कार, मेरा नाम है दीपक मेहता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल सेंट्रल मिशन। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 CBSE NCERT RBSE की बुक कक्षा 9 की एक्सरसाइज 6 के बारे में। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 6 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आप उन पिछली वीडियोस को देखकर उनको सीख सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कोणों के बारे में, यानी एंगल्स के बारे में। टाइप ऑफ एंगल्स पढ़े, 6 टाइप के एंगल्स, 5 टाइप के एंगल्स हमने पढ़े। इसके बाद हमने पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि कोणों के युग्म के बारे में पढ़ा। संपूरक कोण, पूरक कोण, आसन्न कोण, रैखिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा रेखाओं के बारे में, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और तिर्यक रेखा, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। और फिर हमने पढ़ा उनसे बनने वाले कोणों के बारे में, यानी तिर्यक रेखा और उनसे बने कोणों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ी प्रमेय, थ्योरम, एक थ्योरम पढ़ी जिसमें बताया गया था कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट अभिग्रहित पढ़ा कि रैखिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर एक्सियम के नाम से हमने इसे पढ़ा। जब भी रैखिक कोण बनेंगे दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। चलिए इससे आगे बढ़कर हम पढ़ते हैं आज एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 1 भी हमने देख लिया था, एग्जाम्पल नंबर 2 हम करने वाले हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये उदाहरण है हमारा एक्सरसाइज 6 का सेकंड उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 2। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं थ्योरम के साथ। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से है कि फिगर 6.10 में, इन फिगर 6.10 रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। जो OS रे है, OS किरण है, वो POQ लाइन पर खड़ी हुई है, लाइन POQ। रे OR एंड रे OT आर बाइसेक्टर्स ऑफ POS एंड SOQ। देखिए दो रेज हैं, एक तो OR है किरण, रे मतलब किरण, किरण OR और किरण OT। OR जो है वो तो बाइसेक्टर है यानी कि समद्विभाजक है कोण POS की। तो POS कोण का समद्विभाजक कौन हुआ? रे OR। तो इसको हम OR नाम दे देते हैं। ये दो बराबर भागों में बांट रही इस एंगल को। कौन से एंगल को? POS को। इसके बाद OT, OT रेखा जो है वो कोण SOQ का बाइसेक्टर है। SOQ बाइसेक्टर मतलब कोण का अर्धक, कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, ये OT है। कौन से एंगल को डिवाइड कर रहा है? SOQ को। इसका मतलब ये हुआ कि OT अगर SOQ का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, तो फिर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और साथ ही इधर वाले देखिए आप, ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। ध्यान रहे। तो ये इतनी सी बात इन्होंने दे रखी है। और POS जो है वो X है। POS पूरा मिला के कितना है? ये X है। तो फाइंड ROT, हमें ROT फाइंड करना है, ROT ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको कराने वाला हूँ। बुक में जो तरीका दे रखा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, लेकिन मैं आपको बहुत आराम से कराऊंगा। बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम इसका हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या, हमें जो नियम पता है, जो रूल मालूम है, उस रूल को फॉलो करेंगे। हमें दो रूल्स पता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर कोई रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो वो रूल तो लगना नहीं है। दूसरा रूल है हमारा रैखिक कोण अभिग्रहित। हमने पढ़ा था रैखिक कोण अभिग्रहित, लीनियर पेयर एक्सियम। जब भी कोई लाइन दे रखी हो उसके एक तरफ के सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर वही बात है, POQ एक लाइन है तो इस पर बने कोणों का योग 180 होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि
POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, इसलिए क्या होगा, इस पे बने एंगल्स का सम 180 होगा ना। चलिए हम ये 4 एंगल छोड़ दें, 2 एंगल ले लेते हैं। कौन कौन से? POS और SOQ। जो हमारी पहले वाली किरण थी उससे 2 एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? POS और SOQ। तो हम दोनों का योग 180 लिख लेते हैं। POS प्लस SOQ बराबर कितना होगा? 180। और ये कहाँ से होगा? लिख देंगे रैखिक कोण अभिग्रहित से, बाय लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम यानी रैखिक कोण अभिग्रहित से हमने लिख दिया कि भाई ये POS और SOQ। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों एंगल एक इस किरण के दोनों तरफ हैं, तो दोनों का योग 180 होना ही है। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। हमें पता है कि OR और OT दोनों इस एंगल और इस एंगल के बाइसेक्टर हैं, तो इनके आधे आधे एंगल्स हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने पर 2 से भाग लगा दीजिए। हम लगा रहे हैं यहाँ पे, देखिए POS में 2 का भाग लगाएंगे, SOQ में 2 का भाग लगाएंगे और 180 में भी 2 का भाग लगाएंगे। हमें सब में 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, POS बटा 2 यानी POS का आधा बटा 2 का मतलब आधा होता है, हाफ होता है। तो POS का आधा कौन हुआ? हमें वो एंगल का नाम लिखना है, उस एंगल का नाम चित्र में से लिखना है जो POS का आधा है। चलिए POS का आधा, POS का आधा ये भी है और ये भी है, लेकिन हमें क्या, देखिए ROT पता करना है तो इसके अंदर का एंगल लेना पड़ेगा, ROT। तो ये ले लेते हैं। तो POS का आधा क्या हुआ? ROS। POS का आधा क्या हुआ? लिख लेते हैं ROS। इसी तरह से SOQ का आधा, देखिए SOQ 2 बराबर भागों में बटा हुआ है ना, इधर वाला और इधर वाला। तो SOQ का आधा ये भी होगा और ये भी होगा, यानी SOT भी होगा और TOQ भी होगा। तो हम दोनों में से एक लिखते हैं, हमें इसकी ज़रूरत है तो ये ले लेते हैं SOT। तो SOQ का आधा क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? SOT हुआ। SOQ का आधा क्या हुआ? SOT। SOQ का आधा SOT हुआ। हमने ये वाला लिया है और इसका ये वाला लिया है। ये दोनों भी आधे आधे हैं ना POS के, और ये दोनों भी आधे आधे हैं SOQ के। तो हमने इसका यानी POS का आधा तो ले लिया ROS और SOQ का आधा ले लिया हमने SOT, ये ले लिया। अब इसके बाद देखिए 2 से डिवाइड करिए 180 को, तो यहाँ बचते हैं आपके 90 डिग्री। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ROS प्लस SOT, ROS प्लस SOT, अगर हम दोनों एंगल्स को कंबाइंड कर लें और एक एंगल बना लें तो क्या बनता है? ROT। क्या बन जाता है? तो हम इन दोनों को जोड़ करके और एक एंगल बना लेते हैं ROT, और ROT कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। यही हमसे पूछा गया है, ROT का वैल्यू फाइंड करिए, और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजीली आ गया, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगले एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। इन फिगर 6.11, ये 6.11 बुक की फिगर है। इसमें बताया गया है कि OP, OQ, OR एंड OS, OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेस, 4 किरणें हैं। आर 4 रेस, 4 किरणें हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS, इन सब का सम 360 डिग्री है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये चारों तरफ, ये और ये, इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है। ये अपन को प्रूव करना है। वैसे हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि किसी बिंदु के चारों तरफ, पॉइंट के चारों तरफ
जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम, सबका योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर भी है, लेकिन यह प्रूव करना है, क्वेश्चन में हमें दिया है प्रूव करना है। और प्रूव किस हिसाब से करना है, हमारे दिए गए ज्ञात नियमों से। हमें दो नियम मालूम हैं, एक तो दो रेखाएं खींची गई हों तो आमने सामने के कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण अर्थात वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, और रेखिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देख लेते हैं हम यहाँ पर हमारा कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है। देखिए, ना तो यहाँ पर कोई सीधी रेखा है तो रैखिक कोण युग्म का नियम नहीं लग रहा है, ना कोई दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पे तो चार रेज हैं, 1 2 3 4, चार रेज हैं और वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, केवल एक जगह से निकल रही हैं। इसका मतलब हमारे पास दोनों नियम नहीं लगने वाले हैं। तो फिर हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे जब हमारे दोनों नियम नहीं लगेंगे? तो हमें यहाँ पर चित्र को संशोधित करके हमारे नियमों के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि ये OQ रेखा आपको नहीं नजर आ रही किरण, OQ, इसको हम इधर की तरफ आगे बढ़ा लें तो ये एक सीधी रेखा हो जाएगी और हमारा सीधी रेखा का नियम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रचना लिखेंगे, रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करना है हमें? QO को PQRS T तक बढ़ाया, T तक बढ़ाया, ऐसा लिख देंगे। इंग्लिश में लिखेंगे प्रोड्यूस QO टिल T, ठीक है, प्रोड्यूस QO टू T। QO को T तक बढ़ाया और हम इसमें कर भी लेते हैं। देखिए QO को हमें T तक बढ़ाना है, आगे ऐसे हम इसको बढ़ा देते हैं और एक लाइन का रूप दे देते हैं, इसको यहाँ पे T लिख देते हैं। देखिए ये हो गई अब सीधी लाइन। अब हम रैखिक कोण बना सकते हैं, रैखिक कोणों का उपयोग कर सकते हैं। सीधी लाइन का मतलब क्या है? अगर उस पर कोई रे खड़ी है तो उसके रे के दोनों तरफ कोणों का योग 180 होता है, किरण के दोनों तरफ। तो करते हैं अब हम उसी रूल का उपयोग। चूंकि TOQ एक रेखा है, TOQ एक रेखा है, इसीलिए इसके दोनों तरफ के एंगल का सम 180 होगा। तो चलिए ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पे एंगल के नंबर डाल देता हूँ। ये एंगल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। TOQ एक रेखा है, तो देखिए TOQ एक रेखा है, तो इस रेखा के ऊपर देखिए ये किरण खड़ी हुई है, तो हमारा रैखिक कोण वाला नियम लग रहा है, 1 और 2 का योग 180 होगा। तो चलते हैं, हम करते हैं इसको लिखेंगे। इसलिए TOP, एंगल TOP प्लस एंगल POQ बराबर होगा कितना? 180 डिग्री। कहाँ से? रैखिक कोण अभिग्रहित से, रैखिक कोण अभिग्रहित से। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से देखिए ये रेखा नीचे की तरफ भी वही काम करेगी जो ऊपर की तरफ कर रही है, यानी नीचे की तरफ भी सारे एंगल्स का सम 180 होगा। तो नीचे कौन कौन से एंगल हैं? 3 4 और 5, इनका भी हम लिख देते हैं इसी प्रकार, सिमिलरली। इसी प्रकार सिमिलरली क्या क्या लिखेंगे हम? TOS, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR, तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ये भी उसी नियम से है, रैखिक कोण अभिग्रहित से, रैखिक कोण अभिग्रहित से। अब देखिए आप यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से बनी?
ये रेखा के ऊपर के दोनों कोणों को जोड़ दिया और 180 कर दिया, रेखे कोण अभिग्रहित लिख दिया। इसके बाद दूसरी समीकरण जो है वो बिल्कुल उसी तरह से नीचे की तरफ ले ली, रेखा के नीचे की तरफ। ये 3 कोण बन रहे हैं, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, इन तीनों को जोड़ करके 180 लिख दिया। हम जानते हैं ना रेखिक कोण अभिग्रहित, रेखा के एक तरफ सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका क्या होता है, बराबर के इस तरफ के जो भी चीज़ें हैं वो सब आपस में जुड़ जाती हैं और बराबर के उधर वाली भी आपस में जुड़ जाती हैं। तो जोड़ते हैं। देखिए ये दोनों लिख देते हैं, एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस, अब ये सब लिख देते हैं, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR। इन सब को जोड़ने पर ये तो LHS को LHS से जोड़ दिया, अब RHS को RHS से जोड़ेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट का RHS है 180 और इक्वेशन सेकंड का RHS है 180, तो दोनों को हमने इस तरह से जोड़ लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 5 कोण आ रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पर 4 कोणों का योग 180 दिया है। तो देख लेते हैं हमें कुछ क्या क्या दिया है। देखिए POQ है, ये रहा POQ, इसको नहीं छेड़ना है। QOR, जी हाँ QOR है, इसको भी नहीं छेड़ना है। SOR, जी हाँ SOR है। और बचा POS, एक ही बचा है POS, इसको हमें लाना है। POS नहीं दिख रहा, तो ये 2 कोण जो बचे ना, ये और ये, इन दोनों को मिला के POS बन रहा है। देखिए कैसे बन रहा है, TOP और TOS, ये 1 और 5 नंबर के कोण हैं जो दोनों मिला के POS का स्वरूप दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं POQ, यहाँ लगा देंगे। पहले लिखेंगे POQ प्लस, फिर लिखेंगे QOR, ये रहा आपका QOR, फिर क्या है आपके SOR, ये लिख दिया SOR, और फिर ये दोनों कोणों को एक कोष्टक में जोड़ लेंगे, ब्रैकेट में जोड़ लेंगे। एंगल TOP प्लस एंगल TOS इक्वल टू 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। तो इस तरह से अब अगली स्टेप में हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा POQ प्लस QOR, ये हम यहाँ तक ऐसा ही लिखेंगे, SOR प्लस, अब TOP और TOS मिला के, दोनों मिला के हो गए TOP और TOS मिला के हो गए POS। तो यहाँ इसको लिख देते हैं POS बराबर 360 डिग्री, और ये हमारा हो गया सवाल सिद्ध। यही हमें करना था, हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम आप लिख सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। याद रखिएगा वो 2 रूल, रेखिक कोण अभिग्रहित यानी लीनियर पर एक्सियम, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कब, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। इन दोनों नियमों का उपयोग करके हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन फिगर 6.13 6.13 की जो फिगर दे रखी है, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। 2 रेखाएं हैं AB और CD जो इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर। इफ, यदि AOC प्लस BOE, देखिए AOC और BOE दोनों एंगल मिला के 70 डिग्री हैं और BOD 50 डिग्री है। BOD कितना है, 40 डिग्री है। BOD 40 डिग्री है, तो BOE और रिफ्लेक्स COE पता करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ नियम का उपयोग करके इसको कंप्लीट करना है। देखिए ये
CD और AB रेखा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना, हमने पहले पढ़ा था ये। इस तरह से दो रेखाएं काटें तो आमने सामने के कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल अर्थात शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर इस रेखा को हम छोड़ दें, इस किरण को छोड़ दें, तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं? इसका शीर्षाभिमुख ये होगा तो ये 40 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वापस बना देते हैं और आपको बताने के लिए मैंने मिटाया था कि इसके सामने ये 40 डिग्री होगा। तो चलिए हल करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे AOC हियर, यहाँ एंगल AOC बराबर होगा किसके? एंगल BOD के। AOC बराबर होगा BOD के और वो कितना होगा? 40 डिग्री होगा। और यहाँ लिख देंगे हम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये बराबर हो गए, AOC और BOD दोनों बराबर हो गए। तो AOC का मान हमारे पास आ गया। अब देखिए हमें जो दिया है उसका उपयोग करके हम BOE निकाल लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हमें AOC और BOE का मान 70 दे रखा था। अब AOC हमारे पास आ गया है 40, तो BOE ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें हमसे BOE पूछा है तो चलिए करते हैं, चूंकि दिया है। देयरफॉर गिवन इज दैट AOC दिया है, AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। तो हम AOC का मान निकाल चुके हैं तो वो हम यहाँ रख देते हैं, या करके AOC के नीचे उसका मान रख दीजिए, ये 40 डिग्री प्लस BOE ऐसा ही रहने दीजिए 70 डिग्री। पक्षांतर कर दीजिए, 40 डिग्री उधर ले जाएंगे तो BOE बराबर हो गया 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो BOE हो गया आपके 30 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर इज दैट BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमसे पूछा है रिफ्लेक्स COE। ये COE जो दे रखा है ना, इसके आगे शब्द लगा है रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती क्या होता है? जो एंगल ओरिजिनल हो उसका उल्टा, यानी COE तो ये है, इसका उल्टा यहाँ से यहाँ तक इधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, उसका उल्टा होगा। तो हमें वो पता करना है। तो हम ऐसा करें, पहले इसका सीधा एंगल तो पता कर लें, उल्टा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो COE निकालने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए ध्यान से, आपके पास BOE आ गया 30 डिग्री, ये निकाल लेते हैं। चूंकि AOB एक रेखा है, देखो वहाँ पर लीनियर पैरेक्सियम यानी कि रैखिक कोण युग्म का प्रयोग हम करेंगे। AOB एक रेखा है तो ये और ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो AOB एक रेखा है, आता है कौन कौन से एंगल का सम? AOC प्लस COE प्लस BOE, तीनों का जोड़ के हम लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। एक रेखा है इसलिए रैखिक कोण युग्म का उपयोग किया गया है यहाँ पे, तीनों को जोड़ के 180। AOC हमारे पास आया, देखिए AOC आया आपके पास, AOC आया है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। COE अपन को पता करना है और BOE हमने निकाला है ये 30 डिग्री, 30 डिग्री निकाला है। तो सबको जोड़ के हम 180 डिग्री कर देते हैं। 40 30 70, 70 को उधर ले जाइए तो एंगल COE जो है वो आएगा 180 माइनस 70 डिग्री। डायरेक्ट जोड़ लिया मैंने, 40 प्लस 30 70, 70 को उधर ले गए, माइनस हो गए। तो इस तरह से COE पता चल गया हमको 110 डिग्री। COE पता चला है, ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्स COE पता नहीं चला, प्रतिवर्ती COE पता नहीं चला। कौन सा पता चला है? ओनली COE एंगल। अब हम COE, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण निकालना हो उसे 360 डिग्री में से घटा देना, आंसर आ जाएगा प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए COE का रिफ्लेक्स एंगल पता करना है, प्रतिवर्ती कोण COE, तो उसके लिए बहुत ही आसान है, 360 में से आप COE को घटाइए तो 360 डिग्री माइनस COE कितना आया है? 110 डिग्री। तो यहाँ पे बचेंगे आपके 250 डिग्री। ये आपका सेकंड आंसर हो गया।
तो BOE आ गया आपका 100, BOE आ गया 30 डिग्री और प्रतिवर्ती COE आया 250। COE पूछा होता तो आंसर हम 110 लिखते, लेकिन उसने प्रतिवर्ती अर्थात रिफ्लेक्स COE पूछा था, तो ये हमारा 250 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम कैसा आपको समझा पा रहे हैं। नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इन फिगर 6.14 एक फिगर दे रखी है किताब में जिसका नंबर है 6.14, ये वाली, और बोला गया है कि लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, यानी रेखा XY और MN इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, कहां पर? O पर। देखिए XY और MN प्रतिच्छेद कर रही हैं O पर। इसके बाद बोला गया है यदि POY 90 डिग्री हो, ये देखिए एंगल POY आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और A अनुपात B, A/B दे रखा है 2/3, 2:3, तो C पता करना है। इन दोनों का अनुपात दे रखा है और ये मालूम करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्ञात नियमों पर आधारित है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जब भी हमें कोई चीज़ रेशो में दे रखी हो तो आप उसमें कोई एक ऐसा अंग्रेजी का अक्षर लगाकर उसे मान लें। तो देखिए, तो माना यानी लेट, माना एंगल A बराबर 2n हो गया। n लगा लेते हैं, n नहीं है यहाँ पर, है लेकिन कैपिटल में है, तो n मान लेते हैं। x भी लिख सकते हैं हम, छोटा x लिख सकते हैं, चलिए x ही लिख देते हैं। और b बराबर हम मान लेते हैं 3x। ये देखिए आगे वाला a का रेशो है तो 2x लिख दिया, और पीछे वाला b का रेशो है तो 3x लिख दिया। तो हम अब क्या करते हैं, देखिए लीनियर पेयर एक्सियम का उपयोग हम करेंगे निश्चित रूप से। देखिए यहाँ पर हम XOY एक रेखा है, ये लिख देंगे, चूंकि देयरफॉर XOY एक रेखा है, इसीलिए इस पे जितने भी कोण बन रहे हैं उन सब का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखिए एंगल B प्लस एंगल A और प्लस एंगल POY, हम तीनों को इस तरह से लिखेंगे, A प्लस B प्लस एंगल POY, इन तीनों का सम, तीनों का योग 180 डिग्री होगा। अब हमारे पास A और B मौजूद हैं, हम यहाँ पर उनकी वैल्यू रख देते हैं। A का मान है 2x, तो ये रख देते हैं 2x, B का मान है 3x, तो ये रख देते हैं 3x, और यहाँ पर POY आपके पास पहले से ही है। POY आपके पास देखिए ये रहा 90 डिग्री, तो ये लिख देते हैं 90 डिग्री, और बराबर हो गया ये 180 डिग्री। 3x और 2x मिला के हो जाते हैं 5x, और 90 को हम उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 90, 5x, 180 में से 90 गए तो यहाँ पे 90 बचे। 5 को हम नीचे ले जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 90/5, 90/5। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 x की वैल्यू आ गई। तो देखिए हमें यहाँ पर c पता करना है, तो हमें केवल b और c की वैल्यू पता होना चाहिए, तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आपसे a के बारे में पूछा हो तो a का भी निकाल लीजिए। चलिए देखिए a का मान है, पूछा होता तो हम ऐसे निकाल लेते, 2 × x की वैल्यू 18 है, यानी 36 डिग्री हो गया। b की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x है, तो 3 × 18 बराबर 54, 54 डिग्री, 18 3 जा 54 डिग्री। तो ये तो a और b की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें निकालनी है c की। तो ध्यान से देखिएगा, ये c कौन सी लाइन पर है, MN रेखा पर है, तो लिखेंगे चूंकि MON एक रेखा है, MON एक रेखा है, इसलिए इस रेखा पर कोणों का योग 180 डिग्री कर देंगे। तो लिखेंगे b प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। जब MON एक रेखा है तो b प्लस सी बराबर 180 होगा। b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54 डिग्री, और c की वैल्यू हमें निकालना है
तो C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, 54 माइनस कर दीजिए, ये हो गया आपका 126 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, C की वैल्यू आ गई। इज दैट राइट? मिला लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, और नोट जल्दी नहीं कर पाएँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस यानी 6.1 की सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। बाकी के 4-5 क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।